अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तरफ सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को अपनी रहमत से खैर में बदल दे, आमीन। हमने हरूफ मुफरीदात जो हैं कंप्लीट कर लिए थे। इसमें था कि हरूफ के मुखारिज हमने पढ़े थे, इसके मजमुआ और मिक़दार। इसके बाद हम इन हरूफ की खासियत देख लेते हैं, कुछ हरूफ की मखसूस खुसूसियात होती हैं। इसमें देख लेते हैं नरम हरूफ। ऐसे हरूफ जो नरमी से अदा किए जाते हैं उन्हें हरूफ लिसाविया कहा जाता है। लिसाविया ऐसे हरूफ जो नरमी से अदा किए जाए, फॉर एग्जाम्पल ज़ाल और सा, ज़ाल सा हरूफ सफीरिया कहा जाता है। हरूफ कलकला यानी कलकला के मायने है जंबिश और हरकत के। ऐसे हरूफ जिनको अदा करते वक्त मखरिज में जंबिश सी महसूस होती है और आवाज़ लौटती हुई निकलती है, जैसे अब, जद। ओके, ये हरूफ 5 है, क़ाफ त्वा बा जीम दाल। कुतुबु जद्दीन इसका मखरिज, इसका मजमूआ है कुतुबु जद्दीन। इसके अलावा आ जाते हैं मोटे हरूफ, हरूफ मुस्तालिया। ऐसे हरूफ जिनको हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ा जाता है उन्हें हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, वो हैं स्वाद, द्वा, त्वा, ज़ा, ग़ैन, क़ाफ और ख़ा। और इसका मजमूआ है खुस्वा दुआतीन कीज़। इन खुस्वा दुआतीन कीज़। ऐसे हरूफ जिनको हर हालत में पूरा पढ़ा जाए हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हरूफ सफीरिया। ऐसे हरूफ जो अदा करते वक्त सीटी सी निकलती है, सीटी सी, उन्हें हरूफ सफीरिया कहा जाता है। हरूफ सफीरिया हैं स्वाद, ज़ा, सीन, स्वाद, ज़ा, सीन। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो हम अदा करते हैं लेकिन एक जैसे महसूस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने त्यारा कहा है, त्यारे में ते आ रहा है या त्वा आ रहा है, तो इसमें इस तरह जो एक जैसे हरूफ होते हैं इन्हें हरूफ करीबु सौत कहा जाता है। हरूफ करीबु सौत जो है वो 16 है। अरबी में सौत जो है, अरबी से सौत जो है आवाज़ कहते हैं। सौत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है कि मिलती जुलती आवाज़ें। ये इनकी तादाद 16 है, ता, त्वा, ज़ा, ज़ाल, ज़ा, सा, सीन, स्वाद, दाल, द्वाद, क़ाफ, कैफ, हा, हा, हमज़ा और ऐन जो हैं हरूफ करीबु सौत है। इसके बाद आपको इन्हीं हरूफ में से कुछ ये मखसूस डेफिनेशंस हैं। आप अगर चाहें तो जस्ट माइंड में से बिठा लें, अगर आप याद करना चाहें तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है हरूफ हालिकिया। हरूफ हालिकिया कौन से हरूफ हैं? ऐसे हरूफ जिनको अदा करते हैं जो हलक से अदा किए जाते हैं। वो हरूफ जो हलक से अदा किए जाते हैं उन्हें हरूफ हालिकिया कहा जाता है। वो है हमज़ा, हमज़ा, हा, ऐन, हा, ग़ैन, ख़ा। हमज़ा हा नीचे वाले हिस्सा से, हलक के बिल्कुल नीचे वाले हिस्सा से, जहाँ पे ब्यूटी बोन होती है हमारी, इससे कुछ ऊपर जो है ना हलक का नीचे वाला हिस्सा, और इससे ऊपर जो होता है थोड़ा सा ऊपर दरमियान वाला हिस्सा, हा और ऐन, ऐन हा हलक के दरमियान वाले हिस्सा से, ग़ैन ख़ा हलक के ऊपर वाले हिस्से से। हलक का ऊपर वाला हिस्सा वो हिस्सा जहाँ पे जो है ना हमारा मुंह खोले तो एक मोटी सी जो सामने नजर आती है जिसे कव्वा कहा जाता है, वो होता है हलक का ऊपर वाला हिस्सा। हलक के 3 हिस्से होते हैं। अच्छा, इन 6 हरूफ को हा, हमज़ा, हा, ऐन, हा, ग़ैन, ख़ा इनको हरूफ हलकिया कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हरूफ शिफाविया। हरूफ शिफाविया ऐसे हरूफ जिनको अदा करते वक्त होंठों का कोई ना कोई अमल दखल हो। वो हरूफ जो होंठों से अदा किए जाए उन्हें हरूफ शाफाविया कहा जाता है। इनकी कुल तादाद बा है, पा, फा, मीम, वाव। बा, फा, मीम और वाव 4 हरूफ ऐसे हैं जिनको अदा करते वक्त होंठों का अमल दखल होता है। ये है मखसूस डेफिनेशंस। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले लेसन की तरफ चलेंगे। उम्मीद है आप सब लोग को समझ आ गई होगी। अगर नहीं किसी को समझ आई तो मुझसे कमेंट्स में, और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ना मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने इंडिविजुअल क्लासेस लेनी है तो वो भी ले सकता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।